सौभाग्य और प्रतिभा के सबके अपने अपने मायने हैं और अपने अपने अर्थ हैं। तुम सौभाग्यशाली भी हो और प्रतिभाशाली भी हो, इस बात में यकीन करो। सौभाग्यशाली होने का अर्थ और प्रतिभाशाली होने का अर्थ मत निकालो, क्योंकि अर्थ निकालोगे तो उलझन होगी, तुलना पैदा होगी, तुलना से तुम्हें पीड़ा होगी कि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि तुमने लिखा कि जीवन रुका हुआ सा जान पड़ता है। जो रुका हुआ जान पड़ता है वही गति में भी आता है। किसी भी अच्छी गति के पहले ठीक से ठहराव जरूरी है। तुमने चाबी वाला खिलौना भी देखा होगा, जब वो चलाया जाता है चाबी भर के, तो जब पूरी चाबी भर जाती तो पूरा ठहरा हुआ होता है, कोई गति नहीं, लेकिन जैसे ही चाबी छोड़ी जाती वो चल देता है। वो पहले से ही नहीं चल रहा होता है। कौन जाने अस्तित्व तुम्हें उसी तरह से कोई चाबी भर रहा हो। जब पूरी भर जाए तो तुम भी चल निकलो, रुकी हुई सी जिंदगी आगे चल निकले, कौन जानता। रात अंधेरी होती है लेकिन बीतती तो उतने ही घंटे में है। शाम के बाद अंधेरा आए और तुम रोना शुरू कर दो कि पता नहीं मैं सौभाग्यशाली हूं कि नहीं, सवेरा देखूंगा कि नहीं देखूंगा। तुम रो या हंसो, तुम किसी भी भावदशा में हो, रात बीतेगी तो वैसे ही ना। और हर रात के बाद सवेरा आता ही है, इस नियम को तो तुम जानते हो। और अगर कभी तुम रात भर जाग कर देखोगे तब तुम कुछ और चीजें भी देख पाओगे। तुम देख पाओगे कि सवेरे होने के पहले अंधेरे का एहसास ज्यादा होता है। आधी रात को भी अंधेरे का एहसास उतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन अगर किसी दिन तुम बिल्कुल भी सो नहीं, तुम सोच लो कि आज मैं ध्यान करूंगा, अंधेरे पर ध्यान करूंगा, और तुम अंधेरे से एक संबंध कायम करो, उसे अनुभव करते रहो, तो ठीक सुबह होने के पहले जब भोर की उजास रोशनी चारों ओर से प्रकट होने को होती है, उससे पहले अंधेरा सबसे गहरा जान पड़ता है। लेकिन उस गहरे अंधेरे पर कोई रोने थोड़ा ही लगता है, अपने को दुर्भाग्यशाली थोड़ा ही मान लेता है। जो जीवन की प्रक्रिया को वो जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि बस सुबह आने वाली है। जीवन में जब भी कुछ कीमती घटे तो उसको स्वीकार करो और उसको यकीन करो। जीवन में कई बार चमत्कार इसलिए ही नहीं हो पाते कि लोग चमत्कार में यकीन नहीं करते।